नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये अद्भुत विशेषांक, आज की ये अद्भुत जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का जो विशेषांक है, आप सभी के प्रश्नों का एक प्रत्युत्तर आपको इस विशेषांक के माध्यम से प्राप्त होगा और हो सकता है कि सैकड़ों जनों के प्रश्नों का यह एक उत्तर उनके जीवन में उनको बहुत कुछ सीखने में सहायक होगा। तो आप में से बहुत से जनों के मस्तिष्क में, उनके अंतर्मन में एक प्रश्न या एक स्थिति अवश्य आती होगी, जो कि लगभग 100% लोगों के जीवन में ऐसा होता ही होता है। वह परिस्थिति क्या होती है कि आपने जीवन में कोई लक्ष्य तय किया है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप भरसक प्रयास कर रहे हैं, अद्भुत प्रयास कर रहे हैं। अपना सब कुछ आपने उस प्रयासों के लिए सब कुछ झोंक दिया है, लेकिन अंततः जैसे ही आपको वह आपका लक्ष्य पूरा होते हुए दिखता है, उसी समय आप विफल हो जाते हैं। यानी कि आपके सभी प्रयत्न वहां पर समाप्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि जितना भी प्रयास आपने अब तक इस लक्ष्य के लिए किया था, वह सब कुछ विफल हो गया है। जीवन अंत सा आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। आप एक बार इस प्रश्न को जरूर अपने जीवन के साथ जोड़ के देखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि आप में से सभी के जीवन में एक बार यह परिस्थिति अवश्य आई होगी कि जब भी आपको लगा कि अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे, तभी आपको असफलता का मुख देखना पड़ा होगा, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो आज इसी विषय पर आपको कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे मत बताएंगे, जिससे आप यह समझ लीजिएगा कि अब यदि आपको ये संकेत प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपकी कोई बहुत बड़ी मनौती, बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह आज का विषय है। तो उसी क्रम को आगे लेकर चलते हैं कि होता यही है कि जब आप किसी लक्ष्य को बहुत उसके लिए प्रयास कर रहे होते हैं, विफलता आपको मिलती है, उस समय आपको एक संकेत ईश्वर की तरफ से मिलता है कि जब आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी से की हुई मेहनत विफल हो रही है, तो यह एक संकेत है कि आप जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी नजरों में आपका वह लक्ष्य हो, लेकिन ईश्वर ने उस लक्ष्य से भी बहुत बड़ा कुछ आपके लिए सोचा है। देखिए, एक बात हमको बचपन से सिखाई जाती है कि जितने भी कार्य हम करते हैं और जितना भी हम प्रयास करते हैं, उसके अनुरूप हमको फल मिलता ही मिलता है। आप किसी लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके द्वारा की गई मेहनत खराब हो जाए, क्योंकि की हुई मेहनत कभी खराब नहीं होती है। ये बहुत सटीक और बहुत अटल बात है। लेकिन जब आपने ईमानदारी से किसी लक्ष्य के लिए मेहनत की हुई हो, बहुत आपने अपना दिन रात एक कर दिया हो, उस प्रयास में कमी ना छोड़ी हो, तब भी आप विफल होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी असफलता ही एक संकेत है ईश्वर की तरफ से कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जिस चीज को आपने लक्ष्य बनाया हुआ है, ईश्वर ने उस लक्ष्य से भी बहुत बड़ा कुछ आपके लिए सोचा है और वह आपके जीवन में शामिल होने ही वाला है। तो यहां पर अधैर्य नहीं करना है। सबसे पहला कार्य यही है कि आपने अपनी हिम्मत को यहां पर टूटने नहीं देना है, क्योंकि आपने इस लक्ष्य के लिए जितनी मेहनत की है और वह लक्ष्य की मेहनत जो आपके द्वारा की गई है, आप विफल हो जाते हैं, तो यहां पर अब इस प्रयास को यही नहीं छोड़ना है। यह कभी नहीं सोचना है कि यहां पर अब जीवन समाप्त हो गया है, अब मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। असफलता के बाद ही सफलता होती है, और यह बात 100% सत्य है। यह बात बहुत सच है, क्योंकि जब भी मनुष्य अपने सफलता के लिए जो प्रयास करता है, उन हथियारों को जहां पर डाल देता है, वहां पर उस कार्य को छोड़ना नहीं है। अपनी पूरी हिम्मत से एकजुट होकर स्वयं को खड़ा करना है, स्वयं को उठाना है कि नहीं,
अभी यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, आज यदि विफल हुए हैं तो यहां से फिर एक नई शुरुआत करनी है। और वो आपको लगता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन वह सही मायने में आपको ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाने वाला ही सबसे बहुत सटीक लक्ष्य होता है जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है। क्योंकि आप तो यह सोचते हैं कि मेरे द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य मैं पूर्ण नहीं कर पाया, तो अब यहीं पर अंत हो जाएगा। यह सबसे बड़ी भूल होती है। जितने भी लोगों ने अपने जीवन में आखिरी बार प्रयास को छोड़ा है, ठीक उसी के बाद सफलता का नया आयाम शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत करना कभी मत छोड़िए। जीवन में नियति और भाग्य तो साथ देता ही देता है। नियति और भाग्य सबका निर्धारित है। ईश्वर ने सबका भाग्य, सबकी नियति, सबका प्रारब्ध निर्धारित किया हुआ है। लेकिन जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने वालों की जीवन में कभी हार नहीं होती। और जब तक आप प्रयास करेंगे ही नहीं तो आपका भाग्य भी शून्य ही हो जाता है। भाग्य सही मायने में क्या है? भाग्य सही मायनों में जो आपने प्रयास किए हैं, उन प्रयासों के साथ साथ ईश्वर की कृपा जब जुड़ जाती है तो वो भाग्य बन जाता है। अब आप यह सोचिए कि आप केवल ईश्वर की कृपा का ही इंतजार करेंगे। अगर आप केवल ईश्वर के भरोसे ही बैठे हैं तो हो सकता है क्या पता ईश्वर आपके भरोसे बैठे हो कि यदि यह मनुष्य थोड़ा सा प्रयास कर लेगा तो इसका भाग्य कुछ और ही हो जाएगा। क्योंकि भाग्य ने या भाग्य में जो लिखा है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। यह तो आपके कर्मों पर और कर्म चक्र निर्धारित करता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा जाना है। लेकिन जो आपके हाथ में था, जो प्रयास आपके हाथों होने हैं, वो प्रयास जब आप करेंगे ही नहीं तो भाग्य के भरोसे आप कितने दिन तक अपने घर पर बैठ के खा सकते हैं? सच्चाई यही है कि भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। भाग्य में तो, नियति में तो जो किया है वह तो आना ही एक न एक दिन सामने, लेकिन अपने प्रयासों में कमी ना हो। अपने द्वारा जितनी भी हम हिम्मत लगाते हैं अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, वो हिम्मत केवल और केवल आपको लगानी है। जीवन में जब भी कठिनाई आती है तो आपके पास बहुत से कार्य हैं, बहुत से विकल्प हैं। अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। जब भी आपको लगता है कि जीवन में अब आप हारने वाले हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी हार अब निश्चित हो गई है, तो इस समय को यहीं पर त्याग कर नहीं जाना है। आपको जाना है अपने गुरुजनों की शरणों में। माता पिता के आशीर्वाद लीजिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करिए, धर्म शास्त्रों को पढ़िए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं अब हारने वाला हूं, उस समय आप इन विकल्पों को सही मायनों में चुन सकते हैं। और ये विकल्प इतने प्रभावशाली होते हैं कि आपका पूरा जीवन इन नियमों और इन विकल्पों से बहुत हद तक संगठित हो सकता है। और संगठन ही शक्ति है, ये आपने सुना होगा। जब आपके पास इतने दिव्य जनों का आशीर्वाद होगा, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ होगा, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद एवं उनका मार्गदर्शन आपके साथ होगा, तो आपको ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि कभी भी हरा सके। आपके इस बल को, जो आत्मबल है, उसको कोई गिरा सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए अपने बल में वृद्धि करिए, अपने मस्तिष्क को मजबूत करिए। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको हरा सकती है। यह बात यदि आपने अपने मस्तिष्क में घर कर ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको कभी भी हरा नहीं सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति होती है मनुष्य का आत्मबल, और जिस दिन यह आत्मबल गिर जाता है उस दिन मनुष्य की हार हो जाती है। तो इसीलिए आत्मबल को इतना मजबूत रखिए, अपने दृष्टिकोण को इतना सटीक और सकारात्मक रखिए कि जीवन में चाहे कैसे भी क्षण आ जाए, जीवन में चाहे कैसा ही पल आ जाए, कैसी ही विपरीत परिस्थिति आ जाए, आपको मस्तिष्क में यह रखना है कि आपको हार नहीं माननी है। तो आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपकी जीत आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जो पराक्रम आपने अपने अंतर्मन और आत्मबल से प्राप्त किया होगा, उसका सटीक उपयोग आप करेंगे यदि आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण करते हैं। तो यह कुछ ऐसे संकेत मैंने आपको बताए। बस यह बात आपको अपने मस्तिष्क में बिठानी है कि कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए, आप उसका सदैव सकारात्मक पहलू ढूंढिए, सकारात्मक दृष्टिकोण ढूंढिए। क्योंकि जीवन में कभी भी आपदा आती है तो आपदा के साथ साथ वो नई चुनौतियां तो लाती ही है, और साथ साथ में लाती है कई मौके आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए जीवन में कभी भी ऐसी उथल पुथल हो तो उस उथल पुथल से मन को विचलित करने की बजाय उसमें अपना सही विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही मौकों को पहचानना प्रारंभ करिए। आप आपदा से मौके बना सकते हैं। ये जीवन में आने वाली जो आपदाएं होती हैं,
इन आपदाओं से कभी भी विचलित मत होइए और अपने मन को मजबूत करके रखिए, क्योंकि आपकी जीत के लिए सबसे ज्यादा जो हकदार हैं वे स्वयं आप हैं। क्योंकि आपने उन क्षणों को व्यतीत किया है, आपने उन क्षणों को देखा है जब आप अकेले अपने टूटे हृदय से सदैव यह देखते थे कि अब मैं हारने वाला हूं, क्योंकि आपकी पीड़ा आपके द्वारा बनाए गए सभी योजनाबद्ध तरीकों से केवल आप अवगत होते हैं। आपके इन बातों को कोई नहीं जानता स्वयं आपके सिवा और आपके ईश्वर के सिवा। तो इसीलिए एक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है वह गुरु का होता है। इसीलिए गुरुजनों की जीवन में आवश्यकता होती है कि जब भी हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आए, हम अपने गुरुजनों के सानिध्य में जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। और यही मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताता हूं, क्योंकि विषम परिस्थितियां सभी के जीवन में आती है। एक ना एक दिन जीवन का यह तराजू नीचे भी जाता है और ऊपर भी आता है। तो इसीलिए जब भी विषम परिस्थिति हो, सदैव गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मेरे जीवन में मुझे लगता है कि कोई कठिनाई मेरे जीवन के सामने खड़ी है, मेरी विषम परिस्थितियां चल रही होती हैं, तो सबसे ज्यादा मैं अपने गुरुजन यानी कि श्रद्धेय श्री नीप करोड़ी महाराज जी की सानिध्य में आ जाता हूँ। सदैव मैं उनका नाम जाप करता हूँ। ये मेरा नियम है कि महाराज जी को याद किए बिना मेरा कोई दिन व्यतीत नहीं होता। इसीलिए अपने सभी विषम परिस्थितियों में सभी जितने भी क्षण मेरे जीवन में आते हैं, उन सभी जीवन के क्षणों को मैं गुरु जी के सामने, महाराज जी के सामने कहता हूँ, उनको अपनी सारी बात बताता हूँ और वहीं से मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि मुझे जीवन में अब किस तरफ जाना है। तो यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं भी आपको यही कहूँगा कि अपने जीवन में गुरुजनों को बहुत श्रेष्ठ स्थान दीजिए और गुरुओं का सदैव आदर कीजिए और अपने सभी जितने भी क्रियाकलाप हैं वो अपने गुरुजनों से साझा करना कभी मत भूलिए। जीवन में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, जीवन सदैव आपको बहुत सहज और सरल लगेगा। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से अवश्य आपने जीवन में कुछ न कुछ महत्वता को अवश्य जोड़ेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।